हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे यूसीसी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है आजकल सभी लोग अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और कई उसमें जिज्ञासाएं हैं लोगों को, तो उस विषय पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो उसमें आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले जो बात है कि 26 मार्च 2010 के बाद से और जो 27 जनवरी तक के हैं रजिस्ट्रेशन, है ना, तो उनको करना है। और 27 के जो बाद वाले हैं उसके लिए भी एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि 2010 में उत्तराखंड का जो विवाह अधिनियम था, इस वजह से वो डेट रखी है 26 मार्च 2010, है ना। उससे पहले वालों को ऑप्शनल रखा है, लेकिन उसके बाद से अब तक के लिए अनिवार्य है ये, ठीक है। और सबसे पहले तो उनको बोला जा रहा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी हैं उत्तराखंड में, उनको तो तत्काल करना ही करना है, ठीक है। तो और जो नागरिक हैं उनके लिए भी 6 महीने का समय दे रखा है, तो जितना जल्दी हो सके आप कर लें। अब इसमें करने के क्या क्या तरीके हैं, तो जैसे मैंने आपको सामने ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, अभी आज की डेट तक 1 मार्च है ना, दिन का समय, अभी तक 6481 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं यूसीसी के अंतर्गत, ठीक है। लिव इन में केवल 7 हुए हैं अभी पूरे उत्तराखंड में, लेकिन मैरिज रजिस्ट्रेशन 6481 हो रहे हैं। और हर 2-3 दिन में आप देखोगे तो 1000-2000 बढ़ते जाएंगे कंटिन्यू। तो अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है और क्या उसमें ज़रूरी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के देखो 3 तरीके हैं। एक तो है सिटीजन आईडी, तो आप एक आम नागरिक हो, आप सिटीजन के रूप में अपनी आईडी बना के अप्लाई कर सकते हो, और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है वो भी अभी बताऊंगा। दूसरा तरीका है सीएससी के थ्रू, सीएससी सेंटर से जैसे आप कोई आवेदन करते हो, कोई भी फॉर्म भरते हो, उसी तरह आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए भी वहाँ पे जा सकते हो। तीसरा होता है ऑफिसर लॉगिन, जो लोग सब रजिस्ट्रार हैं, अधिकारी लोग हैं, उनके लिए वो ऑफिसर लॉगिन है, वो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया कितने तरीके हैं, है ना। अब है कि करना कैसे है। सबसे पहले आप अपनी आईडी क्रिएट करोगे। अगर सीएससी से कर रहे हो तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने बस डॉक्यूमेंट ले जाके उनको दे देने, वो खुद करेंगे, है ना। कौन कौन से ज़रूरी आपके लिए डॉक्यूमेंट्स है इसमें, तो जो हस्बैंड और वाइफ हैं उन दोनों का एज प्रूफ चाहिए। एज प्रूफ आप 10th की मार्कशीट दे सकते हो। 10th की मार्कशीट आपके पास नहीं है, आप कहीं दूर रह रहे हो, पैन कार्ड दे सकते हो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। आपके डोमिसाइल हैं तो डोमिसाइल दोगे आप। फिर मैरिज से संबंधित आप अपनी एक जो विवाह के समय की फ़ोटो दोगे, है ना, जो आपके शादी के जोड़े में होती है वो फ़ोटो दोगे। एक कपल फ़ोटो दोगे अलग से। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो उसमें अपलोड होनी है, वही आपके, जो भी आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दोगे वही आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लग के आपको मिलेगी, ठीक है। तो जैसे आपको चाहिए वही फ़ोटो आप दोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें होगी। फिर है इसमें 2 गवाह चाहिए। और ख़ास बात ये है कि देखो, सबके आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होने चाहिए, है ना। कई बार क्या है कि ऐसे व्यक्ति को आप गवाह के रूप में ले जा रहे हो और उनका आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो मैसेज नहीं आ पा रहा है, फिर दिक्कत हो रही है, फिर दूसरा गवाह ढूंढ रहे। तो गवाह भी ऐसे होने चाहिए जो आपको जानते हों और उनका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक भी हो, क्योंकि वहाँ पर जब OTP आएगा तभी वो अपना जो वीडियो है ना, वो अपलोड हो पाएगा। तो 2 गवाह चाहिए इसमें, जो केवल ये बोलेंगे भाई मेरा नाम ये है, मेरा वेरिफिकेशन कोड ये है और मैं इन दोनों को, पति पत्नी को जानता हूँ, ये शादीशुदा जोड़े के रूप में यहाँ पर रहते हैं। जो भी वो होगा, जो लिखा आएगा वही उनको पढ़ना है बस, ठीक है। तो कुछ 30-40 सेकंड का एक वीडियो बनता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। तो ये सब देखो डॉक्यूमेंट चाहिए और इस तरह से अपलोड करना है। फिर जब आप पूरा अपलोड कर दोगे तो उस अधिकारी के ऊपर है, और आप इसमें ये भी चुन सकते हो कि आप किस एड्रेस पर अपने सर्टिफिकेट को भेजना चाहते हो, है ना। या आप अपने एड्रेस पे, सपोज हस्बैंड है देहरादून का, है ना, वाइफ है चमोली की, तो आप देहरादून के एड्रेस के अधिकारी पे भेजना चाहते हो मैरिज सर्टिफिकेट अप्रूवल के लिए, या चमोली पे भेजना चाहते हो, तो जहाँ आपको सहूलियत है वो वाला एड्रेस आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी वहाँ पर पूछा जाएगा पहले कि किस एड्रेस पर आप, यानी सब रजिस्ट्रार कौन सा चुन रहे हो आप, तो वो सब ऑप्शन आपको दिखाएगा, है ना। तो आप अपने जो भी है उसमें हस्बैंड की डिटेल, हस्बैंड के फादर, हस्बैंड के मदर, उनके प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इसी तरह वाइफ का भी पूरा डिटेल आएगा। और जो भी जानकारी है तो इसमें कोशिश आपको यही करनी है, कोशिश क्या मतलब आपको जानकारी सत्य ही देनी है इसमें, है ना। क्योंकि इसमें आपको पता है कि जो यूसीसी है काफ़ी कड़े कानून है उसमें, मिथ्या जानकारी पे इसमें काफ़ी कड़ी सज़ा भी है, ठीक है। तो जो भी जानकारी देनी है इसमें सही देनी है। तो
जो भी आपकी जैसे डेट ऑफ मैरिज है तो उसको प्रूफ करने के लिए आप अपनी शादी का कार्ड दे सकते हो। शादी का कार्ड अगर नहीं भी है तो वो इतना मैंडेटरी नहीं रखा है इसलिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि किसी की शादी पहले हो जाती है, अभी कार्ड नहीं रहता है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आप उसमें अदर चीज़ों से भी आप कर सकते हो, ठीक है। कपल फ़ोटो वगैरह लगा दो, अपना वेडिंग वाली फ़ोटो लगा दो, उससे भी चल जा रहा है ना। तो आपको बता दिया मैंने कि 3 प्रकार से आप कर रहे हो, सिटीजन आईडी से, सीएससी आईडी से और ऑफिसर लॉगिन के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो, है ना। और जो लॉगिन जो अप्रूव करने वाले अधिकारी हैं तो उन सभी के लिए क्या ज़रूरी है, उनका डिजिटल सिग्नेचर यानी डोंगल बने होने चाहिए। तो जब तक डिजिटल सिग्नेचर उनके नहीं होंगे, है ना, वो भी अप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो वो सब उनके लिए ज़रूरी है, जिन जो सब रजिस्ट्रार हैं तो उनको ये अगर अभी तक नहीं बनाया है उन्होंने तो ये ज़रूर बना लें। तो उम्मीद है कि आपकी कई जिज्ञासा इसमें शांत हुई होगी और आपको कई जानकारी का पता चला होगा। अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो और उसमें मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद।